हालेलुया। यूहन्ना की किताब अध्याय 7 का 37 वचन। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, हाँ, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जी। और 39, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। उसने ये वचन पवित्र आत्मा की विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। वो उस पर विश्वास करने वाले उसको पाने पर थे, यानी उन्हें पाना था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह धरती पे रहते वक्त, जब यीशु मसीह सेवा करते वक्त, परमेश्वर की राज्य के बारे में वो प्रचार करते वक्त, वो पवित्र आत्मा के बारे में वो बताता है कि वो ऐसे बोलते हैं कि अगर तुम प्यासा हो तो तुम मेरे पास आना, मैं क्या करूंगा, जीवन की जल तुम्हें दूंगा। 37 वचन में लिखा है, 37 में लिखा है, पढ़िएगा। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, पर्व के अंतिम दिन है जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस धरती पे रहते वक्त वह अपनी राज्य के बारे में जब वो प्रचार कर रहा था, तब पवित्र आत्मा धरती पे हमारे लिए नहीं था, यानी पवित्र आत्मा उस वक्त उतरा नहीं था। पवित्र आत्मा था पर इंसान के बीच में पवित्र आत्मा उतरा नहीं था। पर यीशु मसीह मरकर तीसरा दिन जी उठकर उठा लिया जाने के बाद, फिर उसके बाद पेंतिकोस्त की दिन पर पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतर कर आया था। और वो पवित्र आत्मा आज भी अभी भी हमारे बीच में कार्य कर रहा है। वो पवित्र आत्मा जैसे उतर कर आया, जैसे हमारे हृदय में वो पवित्र आत्मा उतर कर आता है, तो जितने भी लोग भूख और प्यास के साथ होते हैं, उनकी भूख और प्यास पवित्र आत्मा की द्वारा मिटाया जाता है। इस भूख और प्यास का मतलब ये नहीं है कि हम खाने की भूख में हैं या पीने का वो प्यास में है। वो वाली भूख और प्यास की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस भूख और प्यास की बात कर रहा हूँ जो क्या नाम है, स्वर्ग राज्य का है। किसका है? आत्मिक व्यक्ति भूख और प्यास में हमेशा रहना चाहिए। संसारिक लोग भूख और प्यास में रहते हैं। हम भूख और प्यास को मिटाने के लिए प्रतिदिन हम खाना बनाते हैं। भूख और प्यास को मिटाने के लिए हम प्रतिदिन खाना, चावल, ये वो बना के हर वक्त हम खाते ही रहते हैं ताकि भूख ना लगे, ताकि प्यास ना लगे। क्या बोला? खाते रहते हैं ताकि भूख ना लगे और प्यास ना लगे। और आत्मिक जीवन को हम क्या करते हैं? हम उसको भूखा मारते हैं। हम अपनी आत्मिक जीवन को क्या करते हैं? भूखा मारते हैं। क्या कहते हैं? आत्मिक जीवन को भूखा मारते हैं। आत्मिक जीवन को उसको भूख से तड़पा देते हैं, उसको पानी नहीं देते हैं, उसको भोजन नहीं देते हैं, उसको जो चाहिए होता है वो नहीं देते हैं। इसलिए एक समय के बाद वह आत्मिक व्यक्ति धीरे करके घुटन से आके, दबाव में आके, वो आत्मिक व्यक्ति पूरी तरीके से मर जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं दो चीजों को आपको बताना चाहता हूं आज। एक, संसार की भूख और प्यास आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। दूसरा है जो परमेश्वर की प्रभु में जो आत्मिक होकर हम प्रभु की ओर भूख और प्यास में जब हम बढ़ते हैं तो वो हमें स्वर्ग की ओर लेके जाता है। आप आज आपका जीवन में किस विषय के लिए आप भूख और प्यास से करके आप अपने आप को परख कर देखना चाहिए।
हम किस चीज के लिए मैं भूख और प्यास के साथ में दौड़ रहा हूं, किस चीज को पाने के लिए मैं भाग रहा हूं, क्या मैं करने के लिए मैं भाग रहा हूं करके हम अपनी भूख और प्यास को हमें पहचानना चाहिए। समय के साथ हम अपनी भूख और प्यास को पहचानना जरूरी है। हालेलुया। और आत्मिक रीति से यह भी जांचना है कि क्या मैं आत्मिक रीति से भूख और प्यास हूं, भूख और प्यासा का साथ हूं। इसलिए परमेश्वर कहता है संसार में यदि कोई व्यक्ति आत्मिक रीति से भूख और प्यास में रहता है तो उसके लिए वो एक ही मार्ग है, वो यीशु मसीह है, जो उसका जीवन में उसके लिए जो भूख और प्यास है उसको मिटा सकता है। और कोई इस धरती पे आत्मिक रीति से इंसान की जरूरतों को मिटा नहीं सकता है, कर नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सभी लोग प्रार्थना में आए ना, क्यों प्रार्थना में आए पता है? हमारे अंदर एक भूख था, एक प्यास था, मुझे प्रभु की हजूरी में जाना है, बैठना है। थोड़ी देर में गीत गाऊंगा, थोड़ी देर में गीत गाऊंगी, थोड़ी देर में भजन गाएंगे, ताली बजाएंगे, हाँ प्रभु का नाम लेंगे, यीशु का नाम लेंगे, हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे और वचन पढ़ेंगे, गवाही हम सुनेंगे, गवाही बोलेंगे, दान भेंट चढ़ाएंगे, हम प्रभु को वचन सुनेंगे, सीखेंगे और मगन होकर हम वापस घर लौटेंगे। हर संडे को भूख नगर नहीं आता है आपको। अगर हर संडे को प्रभु के भवन में जाने का भूख नहीं आता है तो समझ लीजिएगा संसार की भूख आपको चारों तरफ बांध के रखा है। संसार की भूख आपको चारों तरफ बांध के रखा है, जिसके कारण आपको आत्मिक भूख आपको जीवन में नहीं आता है। आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए आप इच्छा नहीं रखते हैं, आत्मिक रीति से प्रभु के भवन में जाने की इच्छा नहीं रखते हैं, आत्मिक रीति से हम बाइबल पढ़ने की इच्छा हम नहीं रखते हैं, आत्मिक रीति से वचन सुनने की इच्छा हम नहीं रखते हैं, आत्मिक रीति से हम उपवास रखने की इच्छा नहीं रखते हैं, आत्मिक रीति से अगर देखा जाए तो प्रार्थना करने का इच्छा भी नहीं रखते हैं। पिछले दिनों में मैं सुन रहा था, जो छोटे छोटे बच्चों के बीच में जो सिस्टर जी जो बातें कर रहे थे, मैं सुन रहा था, बच्चे सारे क्या बोल रहे थे, संडे स्कूल नहीं हो रहा ना, बच्चे क्या बोल रहे थे, पढ़ने का मन नहीं लगता है। क्या बोल रहे थे? पढ़ने का मन नहीं लगता है। सिस्टर जी ने पूछा था ना, बच्चों से पूछा था ना, बात किया था ना, मैं पूरा कन्वर्सेशन सुनाऊं, मैं किसने क्या बोला, किसने क्या पूछा, सारे किसमें सुनाऊं, मैं देखूं तो सही वो क्या रहा, सुनेंगे हम पूरी बातों को। तो कुछ बच्चों ने क्या बोला था, हमें मन नहीं है पढ़ने का, हमें इच्छा नहीं है पढ़ने का। तो कारण क्या है इसमें? कारण क्या? कहीं ना कहीं हमें आत्मिक रीति से वो भूख क्या हो गया, भूख मर गया। भूख था एक समय पर, उस वक्त खुराक नहीं मिला होगा, या तो उस वक्त आपको समय पर आपको खाना नहीं मिला, या कुछ कोई कारण होगा, धीरे धीरे वो भूख क्या हो गया, मर गया। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं? जिसको भूख होता वो क्या करता, क्या करेगा? संडे याद रखेगा, आज कौन सा वार है, आज कौन सा दिन है, उसको याद रहेगा, आज तो संडे है। सुबह सुबह उठते ही फट से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आज मैं सुबह सुबह एक व्यक्ति को कॉल कर रहा था, मैंने पूछा तैयार हो जाओ चलना है, क्या बोला, तैयार हो जाओ चलना है। भैया अभी उठता हूँ, मैंने नींद में। दीदी से क्या पूछ रहे हैं, आज कौन सा वार है, आज कौन सा दिन है, क्या हुआ, आज कौन सा दिन है। मैंने सोचा हे प्रभु, इसको अभी दिन भी बताना पड़ेगा। हालेलुया। खैर हम ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, अच्छा खासा भूख और प्यास होना चाहिए। मैं मानता हूँ पूरे 7 दिन 6 दिन आप बच्चे स्कूल में जाते हैं, इधर उधर बिजी हो जाते हैं, बड़े लोग काम पे जाते हैं, हर चीज में बिजी होते हैं, लेकिन संडे को आपको नहीं भूलना है।
आत्मिक रीति से अगर आप बढ़ना है, आपकी जीवन बदलना चाहिए, आपके परिवार की जीवन बदलना चाहिए, आपका पर्सनल लाइफ बदलना चाहिए। मैं आपको छोटी सी एक भाषा में बोलूंगा, छोटी सी बात कहूंगा, संडे ना भूलें, प्रभु की आराधना ना भूलें, रोज प्रार्थना करना ना भूलें। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हमारी कलीसिया में लोग बोर के समय पर उठकर प्रार्थना करते हैं। मैं अभी भी प्रभु का धन्यवाद ये कहूंगा, प्रभु से प्रार्थना करूंगा, अभी भी जो लोग बोर के समय पर उठ नहीं पाते हैं, वे सारे लोग बोर के समय पर उठकर क्या करें, प्रार्थना करें। मैं कल पूरे रात में ऑफिस में काम कर रहा था, तो 2-2:30 बजे करीब में सोया। फिर उसके बाद तो मुझे पता था कि इधर आना है, प्रार्थना में आना है, तो फट से 4:30 बजे करीब मेरे को नींद खुल गया। फिर मैं थोड़ी देर प्रार्थना करके फटाफट तैयार होकर फिर दोबारा काम करने बैठ गया, क्योंकि थोड़ा सा काम बचा हुआ था। घर कुर के फटाफट निकल के दौड़ के आते आते हो गया 4 बजे या 5 बजे उठने की आदत रखना है आपको। ये आपका भूख है, ये प्रभु के ऊपर रखने वाला प्रेम है। ये प्रभु को प्रेम कैसे दिखाओगे? अपनी चाल चलन से परमेश्वर की प्रेम को दिखाना होता है। आपकी उठना बैठना बोल चाल से परमेश्वर की प्रेम को दिखाना होता है। अगर वो भूख और प्यास आपके अंदर नहीं है तो आप प्रभु में बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए वो नदी, जो जीवन की नदी हमारे हृदय में क्या होना चाहिए, बहना चाहिए, तभी हमारा भूख मिटेगा। वो जीवन की नदी जो जिसने नहीं पाया वो हमेशा भूखा ही रहेगा। जिनके अंदर जीवन की नदी नहीं है, जिनके हृदय में जीवन की नदी नहीं बहक रहा है, तो वो क्या होंगे, भूखा रहेंगे। मुझे भूख अभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन जीवन की नदी, वो पवित्र आत्मा जब आपके हृदय में जब आएगा, पवित्र आत्मा के अभिषेक आएगा, आपकी सारी आत्मिक जरूरतों को परमेश्वर धीरे धीरे करके प्रभु पूरा करेगा। समय को मत देखिए, आज की परिस्थिति को मत देखिए। आज का दिन बदल जाएगा। आज का दिन में जमीन आसमान की फर्क मिलेगा आपको। आत्मिक रीति से अगर मैं कहूं, हर एक आत्मिक व्यक्ति का जीवन में हर एक दिन बिल्कुल बदला हुआ मिलता है। संसार के लोगों के जीवन में ऐसा नहीं है, हर एक दिन उनका एक समान दिखाई देगा। पर आत्मिक लोगों का जीवन क्या है? एक सीढ़ी, पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी। मेरी तरफ देखो, हाथ लगाना नहीं है, मुझे देखो। पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, चौथा सीढ़ी। ऐसे प्रतिदिन हम क्या करते हैं, हम चढ़ते जाते हैं। पर हमारा सीढ़ी कितना बड़ा पता है? बहुत छोटा सीढ़ी है। इसलिए पता नहीं लगता है कि मैं एक कदम आगे बढ़ चुका हूं। समझ में आ रहा है? हमारा सीढ़ी कितना है? छोटा सीढ़ी है, बस छोटा सा पाव ऐसे, बस इतना ही रखना था आपको। बहुत बड़ा पहाड़ जैसे सीढ़ी चढ़ोगे कैसे? हमारा सीढ़ी कितना है? छोटा सा सीढ़ी है, बस एक कदम, छोटा सा कदम रखना है, फिर कल छोटा सा कदम रखना है, परसों छोटा सा कदम रखना है। ऐसे करके धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। बड़ा सीढ़ी वो तो जल्दी तो चढ़ जाओगी, जल्दी। अगर गलती से कुछ हो गया, किसी सीढ़ी में जाके अगर कोई गलती हो गया, वहां से गिरते वक्त चोट भी लगेगा, बहुत बुरा भी होगा। हमारे सीढ़ी कैसे है? छोटा सीढ़ी है, आराम से एक पाव रखने, इसलिए आपको पता भी नहीं लगेगा आज मैं एक कदम आगे बढ़ चुका हूं। मैं बोलना चाहता हूं आपको, आज आप जैसे हैं, कल आपका दिन एक कदम आगे बढ़ा हुआ मिलेगा। हालेलुया। आज जैसे हैं वैसे नहीं होगा, कल क्या होगा, एक कदम आगे होगा। हर दिन आप एक कदम आगे रहते हैं, हर दिन एक कदम आप आगे हैं। हर दिन हम क्या है, एक कदम आगे। शैतान हर दिन एक कदम पीछे जाना चाहिए, हम हर दिन एक कदम आगे जाना चाहिए। और हम हर दिन एक कदम पीछे जाएंगे तो शैतान क्या करेगा, वो आगे आ जाएगा। उसको आगे आने नहीं देना, शैतान को बिल्कुल भी आगे आने नहीं देना, हम आगे बढ़ना।
तो शैतान हमारे पीछे पीछे दूर भागना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु ने क्या कहा, जो मुझ पर विश्वास करता हो, मुझ पर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति का जीवन में ये जीवन की नदी बहता है। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उनका जीवन में ये नदी बहकता है, और ऐसे नदी बहकता है जो चारों तरफ, जहां जहां वो नदी जाएगा, वो नदी की किनारे चारों तरफ क्या होगा, एकदम हरियाली होगा। जहां जहां नदी जाता ना, वहां वहां चारों तरफ क्या होते हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। आप लोग, परमेश्वर ने आपको सोता बनाया है, परमेश्वर ने आपको जीवन की नदी से भर दिया है। जहां जहां आप जाओगे, जहां जहां आप खड़े रहोगे, वहां वहां हरियाली बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर अपने बच्चों को इतना सामर्थ और आग से भर देता है, कोई जाके अगर आपको छू भी लेगा ना, उसको गर्म लगेगा, उसको क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। अरे ये क्या आग, करंट लग गया, ये क्या हो गया। अगर आप किसी चीज के ऊपर हाथ रखिए तो क्या होगा पता है, वो जल जाएगा। आप किसी चीज के ऊपर अगर एक गलत चीज को पकड़ लिया तो ये क्या हो जाएगा, पूरा जल जाएगा। आपकी अंदर की ताकत है ये, क्योंकि वो जीवन की नदी जो बह के जो आती है, वो परमेश्वर की आत्मा को दिखाती है। वो परमेश्वर की आत्मा आग से भरा हुआ आत्मा होता है। वो परमेश्वर की आत्मा मसीह की आत्मा होता है। वो परमेश्वर की आत्मा सच्चाई की आत्मा होता है। वो परमेश्वर की आत्मा आपको आग की ज्वाला में वो बदल देता है। किसी के लिए अगर आप प्रार्थना भी करोगे ना, वो प्रार्थना की द्वारा वो व्यक्ति उसी वक्त चंगाई पाता है, उसी वक्त वो छुटकारा पाता है। अगर कोई गलत जगह पे खड़ा हो जाओगे तो वो जगह पूरी चारों तरफ पवित्रता में बदल जाता है। ये है आपकी ताकत, ये है आपके अंदर परमेश्वर ने दिया गया, परमेश्वर की अभिषेक है ये। बिगड़ी हुई चीज को अगर आप हाथ लगा दोगे तो वो सुधर जाएगा। कोई भी बिगड़ा हुआ चीज है, उसको हाथ लगा दोगे तो वो क्या होगा, सुधर जाएगा। कभी ना होने वाले चीज को हाथ लगा दोगे तो वो बदल जाएगा। कितनी लोगों को बच्चे नहीं होते थे, प्रार्थना करते बच्चे क्यों हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा वो जीवित करने वाली आत्मा है। इसलिए उनके अंदर क्या करता है, वो बच्चे को उत्पन्न कर देता है, जीवन दे देता है। मरा हुआ कोक को परमेश्वर क्या कर देता है, जिला देता है, जीवित कर देता है। हालेलुया। अगर कोई बीमार है तो उसको छू ले, यीशु के नाम से बीमारी भाग करके हम अधिकार के साथ हम प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा, बीमारी भागेगा। जागो, आपको पता नहीं है आपके अंदर कितना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया। हालेलुया। इसके लिए क्या होना पड़ेगा, हमें हम भूख और प्यास के साथ रहना है। प्रभु की सेवा करने के लिए भूख और प्यास के साथ रहिए। प्रभु की वरदान के लिए भूख और प्यास के साथ रहिए। प्रभु मैं कुछ करना चाहता हूँ मेरे जीवन में, इस धरती पे मुझे लेके आया है आप, और मैं इस धरती पे कुछ करना चाहता हूँ। मैं अपने यीशु के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। हालेलुया। कितने लोग आज यीशु के लिए करना चाहते हैं? मैं अभी प्रार्थना करूंगा आपके लिए, मन में आंखें बंद करना। मैं अभी प्रार्थना करूंगा, जो आप करना चाहते हैं वो दिल से प्रभु को बोलना है आपको। जो आप करना चाहते हो, आज इस धरती पे आए, प्रभु ने हमें धरती पे लेके आया है प्रभु के राज के लिए। प्रभु ने हमें उसकी महिमा के लिए, प्रभु ने हमें चुन लिया है। तो प्रभु की बुलाहट है ये हमारे लिए। मैं अभी प्रार्थना करूंगा, प्रभु की बुलाहट जैसे भी हो, आपको जीवन में जो भी परमेश्वर ने बुलाहट दिया हो, मैं अभी प्रार्थना करूंगा। मैं परमेश्वर की दास होने के नाते मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। और इस प्रार्थना करते वक्त प्रभु से ये कहिए जो आप करना चाहते हैं। प्रभु से ये कहिए जो सेवा आप करना चाहते हैं। प्रभु से वो बात कहिए, प्रभु मैं जीते जीते मैं ये सेवा करना चाहता हूँ, ये काम करना चाहता हूँ, इस तरह मैं बढ़ना चाहता हूँ।
मैं 2 मिनट प्रार्थना करूंगा, इस 2 मिनट में सारी बातों को प्रभु को बताइएगा। खुदा परमेश्वर, आमीन प्रभु, हालेलुया, आमीन खुदा प्रभु, हालेलुया। कलीसिया में जितना भी भाई बहन लोग खुदा परमेश्वर अपने हाथों को उठाया प्रभु, हालेलुया, मेरी आवाज को सुनते हैं खुदा परमेश्वर, वो प्रार्थना कर रहे हैं खुदा प्रभु, हालेलुया। उनकी खुदा प्रभु विनती, आमीन परमेश्वर, सेवकाई के विनती, जो सेवा करना चाहते हैं खुदा परमेश्वर, जो वो उनके जीवन में जो होना चाहिए खुदा प्रभु परमेश्वर, तेरी इच्छा के अनुसार, हमारी इच्छा नहीं प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार इनके जीवन में होने दे प्रभु, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से होने दे प्रभु, हालेलुया। खुदा बोला खिला बोला गला बोला तामरा खिला बोले गले मेरे दिला बोला, अभिषेक से भर दे, सामर्थ से भर दे, तेरी अभिषेक, सेवा की अभिषेक, सेवा की अभिषेक, खुदा बोला शिला बोला गला बोला तामरा खिला बोले गले मेरे दिला, बदल दे, वरदान से भर दे, वरदान से भर दे, अभिषेक से भर दे, तामरा खिला बोले गले मेरे दिला बोला तामरा खिला बोला गला, तारीफ करते, प्रार्थना करते, महिमा करते खुदा प्रभु, तो राजाओं का राजा है परमेश्वर, हमारी सोच विचार से बढ़कर हमारे जीवन में कार्य करते प्रभु, हालेलुया। तूने बुलाया परमेश्वर, आखिर तक खड़ा कर खुदा प्रभु, आखिर तक मृत्यु तक, यीशु की आगमन तक, नाम बोला खिले गले बेले दिला बोला थामरा खिला बोला गला बोला, ये मंडली खुदा प्रभु तेरी सेवा करने वाले मंडली में बदल दे, खुदा मोला शिले बेले गले बेले दिला बोला। प्रार्थना सुना, हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया, हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु, हालेलुया, 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 प्रभु के नाम की महिमा हो, हालेलुया। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितने लोग क्या बात प्रभु से कहा था, मुझे नहीं मालूम क्या सेवा करने के लिए आपने अर्पण किया था, क्या करने के लिए अर्पण किया था, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आपने अर्पण किया है उसने देखा है, मेरा यीशु ने आपको देखा है, वो परमेश्वर की आत्मा ने आपका जीवन में कार्य किया है, हालेलुया। वो जीवन की आत्मा, जब जीवन की जो नदी हमारे हृदय में जब आएगा तो हम परमेश्वर की इच्छा को करने वाले हम बन पाते हैं, हालेलुया। इसलिए हम उस पर क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। बाइबल में हम क्या पढ़ते हैं, विश्वास करने वाले लोग, 38 वचन पढ़िएगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, हाँ, उसके हृदय में से जीवन की जल नदियां बह निकली। विश्वास करने वाला व्यक्ति का जीवन के अंदर से, उसके हृदय से जीवन की नदी बहती है। आज कितने लोग अपने हृदय में से जीवन की नदी बहता हुआ देखना चाहते हैं, हालेलुया, हालेलुया। क्या सच में आपको जीवन की नदी चाहिए, क्या सच में जीवन की नदी चाहिए, पा लीजिएगा, पा लीजिएगा वो जीवन की नदी को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पा लीजिएगा। आमीन प्रभु, तारीफ करते, प्रार्थना करते, महिमा करते प्रभु। विश्वास करने से हम जीवन की नदी को प्राप्त करते हैं, हम विश्वास करने से पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, हम विश्वास करने से यीशु को प्राप्त करते हैं, हम विश्वास करने से वो यीशु मसीह की आत्मा को प्राप्त करते हैं। आमीन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। जल्दी से जल्दी हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब 6 का 35वां वचन पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है, जो मेरे पास आता है वे कभी भूखा ना होगा, वे कभी भूखा ना होगा। हालेलुया। भूखा का मतलब क्या, भूखा का मतलब वो भूख में नहीं होगा। सुनिएगा, हमारे यीशु मसीह केवल आत्मिक रीति से आशीष करने वाला नहीं है, आत्मिक भी
वो हमारा शरीर का और संसार में जो जरूरत है वो भी प्रभु देता है। इसलिए बाइबल क्या सिखाता है हम लोगों को, पहले परमेश्वर की धार्मिकता को खोज करो, यानी पहले आत्मिक रीति से तुम भूखे बनो, पहले आत्मिक रीति से तुम भूखे और प्यासे बनो, फिर संसार की चीज भी क्या होगा, पीछे पीछे आएगा। हम भूख और प्यास किसके होते पता है? भूख और प्यास किसके होते हैं? हम संसार की चीजों को लेकर भूख और प्यास होते हैं। अरे घर पे पैसा नहीं है, काम करेंगे तो पैसा आएगा, चलो काम करते हैं। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा काम नहीं करना चाहिए। संसार में 6 दिन काम करो, प्रभु की हाजिर में 1 दिन दो, वो 6 दिन और 1 दिन पूरी 6 दिन पर भारी पड़ जाएगा। क्या बोला? पूरी 6 दिन पर क्या हो जाएगा? 6 दिन आप रगड़ रगड़ के काम करोगे तो भी इतनी आशीष नहीं पा पाओगे, लेकिन वो 7वां दिन जो 1 दिन है ना, थोड़ी देर प्रभु की हाजिर में 2 घंटे जो प्रभु की आराधना होती है, अगर उसमें शामिल हो जाओगे, 6 दिन तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। हालेलुया। हम उस रविवार की जो प्रार्थना करते हैं, हम उसकी जो आराधना करते हैं, उसकी महत्व हम नहीं समझते हैं। हमारी महत्व क्या दिमाग में घूमता है? 6 दिन की वो महत्व, 6 दिन की जो मेहनत है, 6 दिन की जो काम है, उसको हम ज्यादा महत्व करते हैं। होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन जो 1 दिन जो है ना, वो पूरी 6 दिन के ऊपर क्या हो जाएगा? भारी पड़ जाएगा। वो 6 दिन कम पड़ जाएगा वो 1 दिन के लिए। वो 1 दिन को पूरा करने के लिए 6 दिन क्या पड़ जाएगा? कम पड़ेगा। इसलिए भजन लिखने वाला क्या कहता है? 1000 साल, 1000 दिन, 1000 साल इस धरती पे मैं काम करने से अच्छा है प्रभु की भवन में 1 दिन में रहना मेरे लिए क्या होगा? कहाँ लिखा है वचन? भजन संगीता की किताब में लिखा ना, आई थिंक 27 अध्याय में ऐसे कुछ आगे पीछे होगा। देखो, प्रभु से मैंने 1 वरन मांगा, ऐसे करके वचन होगा। 1 वर मैंने यहोवा से 1 वर मांगा। कौन सा सिस्टर जी बोल? 27 का 4 पढ़ो। 1 वर मैंने यहोवा से मांगा है, 1 वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी की यत्न में लगा रहूंगा, उसी की यत्न में मैं लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जीवन भर यहोवा की भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं। हाँ, और उसके मंदिर में ध्यान क्या करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्तियों के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। हाँ, और अपने समूह के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। एक मिनट, वो तो दूसरा 1000 दिन से बढ़ के उत्तम है मेरे लिए, उसकी बेटी से रहना ही मुझे मिला आप लोगों को? नहीं मिला? जरा मिल गया। मेरा 84 का 10वां वचन।
क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन हाँ। और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से 10वां वचन है, 10वां वचन है। अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। हालेलुया। अब दोबारा पढ़े उसको, उस वचन 84 का 10। 84 का 10, भजन संगीता की किताब 84 का 10। क्योंकि तेरे आंगनों में का हाँ एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम। 1000 दिन, दाऊदी एक दिन को और दूसरी तरफ 1000 दिन को बराबर रखा है। मतलब एक तरफ एक दिन है और दूसरी तरफ क्या है? 1000 दिन। मैं तो 6 दिन की बात कर रहा था। दाऊद कितना दिन को लगा दिया? 1000 दिन। एक तरफ तरास में क्या है? एक दिन है, दूसरी तरफ तरास में क्या? 1000 दिन। हे प्रभु, अगर स्वर्ग में अगर एक दिन भी अगर हम प्रभु की हाजिर में हम रहे तो संसार की 1000 दिन की सम्मान होगा। सुन रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा था 6 दिन काम करो, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करना है, पर जो 7वां दिन जो है ना, पूरी 6 दिन की कमाई 7वां दिन मिल जाता है। इसलिए परमेश्वर क्या करता है? 5वां दिन नहीं, 6ठा दिन 7वां दिन की कमाई भी दे देता है। समझ में आया? पहला दिन काम किया, दूसरा दिन काम किया, तीसरा दिन काम किया, चौथा दिन काम किया, 5वां दिन काम किया, लेकिन 6ठा दिन जब आया, 7वां दिन की कमाई भी 6ठा दिन को प्रभु क्या कर देता है? परमेश्वर कोई उधार नहीं रखते हैं। आप यहाँ पर आए हैं तो परमेश्वर इसको भी उधार के रूप में इसको नहीं रखेंगे। अच्छा इन्होंने पैसा खर्च करके आया, अच्छा इन्होंने ऑटो के लिए पैसा दिया, अच्छा बस के लिए पैसा दिया, अच्छा इन्होंने ऐसे ऐसे आए, चलो कोई नहीं, इनको हम दे देते हैं वापस। दे दिया है? सच में दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या करता है? प्रभु क्या करता है? वापस देता है। आपने खर्च किया, मेरे पास 20 रुपया है, दे के चला है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सुनिए मेरी तरफ सुनिए, मैं समझ रहा हूँ बात को। सच में प्रभु क्या करता है? हाँ, अगर आपने 20 रुपए खर्च किया तो प्रभु 20 रुपए वापस भी देंगे, उधार नहीं रखेंगे। चर्च में आते हो, जितना भी खर्च करके आते हो, मैं बताता हूँ आपको, वो पैसा भी वापस मिलेगा। परमेश्वर उधार नहीं रखेगा। सुन रहे हैं? उधार नहीं, दान भी निकाल के डालते ना, ऐसे निकाल के वापस मिलेगा। 100 रुपए डाला ना, कोई बात नहीं, 100 की जगह 1000 मिलेगा। 100 की जगह क्या पता 10,000 मिलेगा, क्या पता 1 लाख मिल जाए। पर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे व्यवहार करते हैं, आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं, आप परमेश्वर को कैसे देते हैं। मैं जब सुबह के वक्त में सोच रहा था मैं क्या प्रचार करूं, तो परमेश्वर मुझे पहलुटा के बारे, मतलब पहला पल के बारे में प्रभु ने मुझे अगुवाई किया था कि तू पहला पल के बारे में बात कर। किसके बारे में? पहला पल जानते क्या होता है? पहला पल क्या होता है? हमारे हर एक में एक पहला पल होता है। वो पहला हिस्सा परमेश्वर का होता है। सप्ताह का पहला दिन क्या, कौन सा? सप्ताह का पहला दिन कौन सा पड़ता है? संडे को। संडे पहला दिन होता है, 7वां दिन नहीं है। संडे क्या है? पहला दिन है। 7वां दिन क्या है? शनिवार है। शनिवार 7वां दिन है। अब ध्यान से सुनना, पर बाइबल क्या सिखाती है? 7वां दिन को तू पवित्र मानना। थोड़ा सा समझाऊंगा, थोड़ा सीखने के लिए, ध्यान से सुनो। 7वां दिन को क्या करना है? 7वें दिन के हिसाब से हमारे दिन क्या पड़ेगा? शनिवार पड़ेगा। शनिवार पड़ेगा ना। तो इसलिए बहुत सारे चर्चेस में, अरे तुम लोग तो गलत आराधना करते हैं, पहला दिन तो तुम पहला दिन प्रभु की आराधना करते हो, तुम 7वां दिन आराधना नहीं करते हो, ऐसे से बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं। पास्टर जी मेरे पास भी आई थी, तो मैं तो बोला मैं शनिवार को उठती। हाँ, अब सुनिएगा, मैं अभी बताता हूँ क्या होता है, ध्यान से सुनना।
तो 7वां दिन होते हैं, 7वें दिन आप लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, ये है वो है। पहला दिन क्यों प्रार्थना करते हैं? ध्यान से सुनिए। पहला दिन इसलिए हम करते हैं, 7वां दिन इसलिए नहीं करते हैं। ध्यान से सुनना। पहला जो सिस्टम जो चलता था वो पहला दिन संडे, फिर दूसरा मंडे, ऐसे से करके होते होते शनिवार को 7वां दिन पड़ता था। लेकिन नया नियम में आने के बाद यीशु मसीह ने इस रीति रिवाज को एकदम बदला। एकदम क्या किया? बदला। कैसे बदला? बाइबल में लिखा है कि नया नियम की आप बाइबल अगर आप ढंग से पढ़ोगे, उसमें जब भी वो आराधना करते थे वो पहला दिन करते थे। वो पहला दिन ही यीशु मसीह का भी मरकर तीसरा दिन जी उठने का दिन भी था, और उसी दिन को वो पवित्र मानते थे और उसी दिन उसको प्रभु की आराधना करते थे, जिसको बोलते हैं पहला पल। तो पहला दिन हम प्रभु को देना है। सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? संडे। 7वां दिन सप्ताह का पहला दिन हम प्रभु को दे रहे हैं। ये है पहलूटा बोलते हैं, पहलूटा। हमारी कमाई में भी सबसे पहला प्रथम पल प्रभु को देना है। पहला पल। जब हम नया नौकरी मिलता है तो लोग, कई सारे लोगों को मैं देखा हूं, कई सारे लोग करते भी, मैंने भी ऐसे किया। जब मुझे पहली बार, मेरे जीवन में पहली बार जब मुझे काम मिला था, मुझे अभी भी याद है, 2000 तनख्वाह था मेरा। मैंने पूरे 2 महीने चर्च में दिया था, क्योंकि मेरा पहला कमाई है। सुन रहे? तो वो ऐसे कई सारे लोग क्या करते हैं, पहली कमाई को क्या करते हैं, पूरे की पूरे चर्च में दे देते हैं। और ऐसे ही हमारे परिवार में बच्चे भी, जो पहला बच्चा जो होता है वो प्रभु के लिए क्या करना चाहिए? अर्पण करना चाहिए। अगर प्रभु बुलाता है, दूसरा तीसरा को भी बुलाता है, तो मैं कहता हूँ उसको भी देना चाहिए। संसार में कुछ भी नहीं रखा है, संसार में कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को के लिए अर्पण करते हैं तो इससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। लोग पता नहीं किस किस चीज के लिए बच्चों को दे देते हैं, अर्पण कर देते हैं। और ये भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, यदि आज अगर आपसे परमेश्वर ये कहता है कि तेरा बेटा और बेटी मेरा सेवकाई के लिए, तो मैं यही कहूंगा, आज ही उन्हें अर्पण कर दो, आज ही उन्हें अर्पण कर दो। बाकी आज अर्पण कर दो, कल क्या होगा वो प्रभु देखेंगे। माँ बाप तो अर्पण करे, बच्चों को बोलते, बच्चे तुम क्या करना चाहते हो? बच्चे तो संसार के हिसाब से बोलेगा ना, माँ बाप को बुद्धि होना चाहिए ना, नहीं बेटा तुम ये नहीं, ये करना चाहिए, इस तरह तुम प्रार्थना करो करके सिखाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बच्चों को क्या करना चाहिए? शिक्षा देना चाहिए। हम बच्चों को शिक्षा नहीं देते। पहला पल परमेश्वर का है। घर पे कोई भी पहला चीज आता है तो हम क्या करते हैं? तो प्रभु के लिए अर्पण करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं। क्या हम ऐसे करते हैं? क्या हम ऐसे करते हैं? करिएगा। उसकी आशीष एक अलग लेवल का आशीष है। उसकी आशीष एक अलग लेवल, संसार उसको देख ही नहीं पाते। मसीह लोगों की एक अच्छी बात मैं बोलूं, संसार में मसीह लोग जीने के लिए, संसार में परमेश्वर की लोग प्रभु की आशीष को पाने के लिए परमेश्वर पहला फल दिया है। पहला फल को निकालना है, उसको बोना है। आप बोते नहीं है, पहला फल को बोना होता है। पहला फल देने का मतलब ये नहीं है कि मैंने दे दिया है अब मुझे नहीं मिलेगा। पहला फल ये होता है, मैंने बो दिया है, अब वो फूलेगा, फलेगा, मुझे वापस मिलेगा। हालेलुया। क्या बोला? पहला फल मैंने क्या किया? आगे से ये नहीं बोलना मैंने दिया, आगे से ये बोलना मैंने बो दिया। आगे से क्या बोलना है? अगर प्रभु के लिए दान भी देते हो तो ये मत बोलना मैंने दिया है, ये बोलना मैंने बो दिया है। क्या बोलना है? बीज बो दिया है। क्या बोलना है? क्या बोलना है? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, बातें नहीं करना। क्या करना है? बीज क्या करना है? ये नहीं बोलना है मैंने दिया है।
अगर किसी को कोई कपड़ा भी देते हो, अगर किसी को कुछ मदद भी करते हो, तो कभी ये मत बोलना मैंने उसको दिया था, ये बोलना मैंने क्या किया, मैंने बो दिया हूँ। बोने का आदत रखो ना, क्या दे दिया करके बोलते रहते हैं, है ना। दया शिष्य जी क्या बोलना चाहिए, मैंने बो दिया। हाँ, मैंने, मेरे पास कुछ दान था, मैंने दान बो दिया। मेरे पास कुछ चावल था, मैंने चावल बो दिया। मेरे पास कुछ आटा था, मैंने आटा बो दिया। मेरे पास कुछ कपड़ा था, मैंने कपड़ा बो दिया। मेरा अपना बच्चे थे, मेरा पहला बेटा बेटी या दूसरा तीसरा जो भी बच्चे, मैं प्रभु के लिए क्या कर दिया, बो दिया। वो फूलेगा फलेगा, इंतजार करो कब फूले, कब पहले, कब बड़े। एक दिन आएगा फिर वो क्या होगा, जितना भी दिया सारा। परमेश्वर कभी परमेश्वर अपने पास रखते नहीं है, वापस देते हैं। प्रभु क्या करता है, वापस देते हैं। हमारा परमेश्वर क्या है, देने वाला है। वो अपने पास रखने वाला नहीं है, वो वापस देने वाला है। जो कुछ भी आप बो दो, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ये पक्का है कि परमेश्वर आपको वापस देंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम बोने में क्या करते हैं, कंजूसी करते हैं। हम क्यों कंजूसी करते हैं पता है, हाय हाय मेरा हाथ से निकल रहा है, हाँ मेरा हाथ से क्या हो रहा है, निकल रहा है, पता नहीं मिलेगा ये, क्योंकि मैंने किसको दिया, प्रभु को दिया। प्रभु देगा। कोई इंसान को कोई उधार देंगे तो वो इंसान क्या करेगा, वापस दे देगा। अच्छा ठीक है, हमने लिया तो हम दे देंगे। प्रभु को उधार देने से तो फिर क्या सोचेंगे, अरे मैंने दान के रूप में प्रभु को दे दिया, अब ये तो भूल ही जाओ, ये नहीं मिलने वाला है, हम प्रभु से कैसे लेंगे। मन में सवाल आता है कि मैं प्रभु से कैसे, किससे जाके पूछूं, क्या मांगू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए वचन कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करे उसका हृदय में से जीवन की नदी, जीवन की नदी, ये जीवन की नदी वो नदी है जो सभी को पानी देने वाला नदी। परमेश्वर आपको ना धीरे धीरे सोता बना देता है, वो भी जीवित सोता, क्योंकि हमारे यीशु क्या है, जीवित है। तो हमें प्रभु क्या कर देता है, जीवित सोता के रूप में प्रभु हमें बदल देता है। सोता का मतलब समझते हैं, सोता का मतलब समझते हैं, जो कभी उसमें जिस कुआं में सोता है तो समझ लेना वो कुआं में कभी पानी खत्म नहीं होगा, वो पानी भरते जाएगा, जितना मर्जी निकालते जाओ फिर पानी आ जाएगा, और निकालो फिर पानी आ जाएगा। और जिस कुएं में सोता नहीं है तो वो कुआं कैसे दिखाई देगा, पानी नहीं है। जानवर उसके अंदर क्या करेंगे, घर बना लेंगे, क्योंकि अंदर क्या नहीं है, पानी नहीं है। प्रभु ने आपको ना काली, क्या बोलते हैं, काली एक सोता नहीं बनाया, क्या बोलते हैं, कुआं, काली कुआं नहीं बनाया, सोता वाला कुआं बनाया। हिंदी नहीं आ रहा मुझसे बोलने के लिए, ये बोलो, वेरी गुड, सूखा कुआं नहीं बनाया, यही तो मैं ढूंढ रहा था। सूखा कुआं नहीं बनाया, कौन सा कुआं बनाया, सोते वाला कुआं, जिसमें पानी हमेशा भरा है। इसलिए हमारा घर पे कोई भी आता ना, क्या होते हैं पता है, अच्छा से खा पी के बिस्किट खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, पेट भर के खाना कूट के खाना खिलाते हैं, सुन रहे, फिर जो भी चाहिए और सारे गिफ्ट भी देते हैं, अब जाइए। क्या किया पता है हमने, क्या किया, बोया। जब भी आपको बोने का मौका मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब भी बोने का मौका मिलता है तो क्या करना है,
वो पहला पल है। वो पहला पल हमेशा जब भी कोई खेत में काम करते हैं ना, खेत में जो किसान जो होता है, जब उसकी जो बीज, जो अच्छा बीज को वो क्या करेगा, निकाल के रखेगा। वो क्यों निकाल के रखता है? क्योंकि अगली बार उसको बोना है। उसी में से जो अच्छा बीज जो होता है उसको निकाल के रखेगा, और बाकी जो बीज को क्या कर देगा, उसको बेच देगा। इधर उधर जो भी बेचना होगा, जो भी करना होगा वो कर देगा। लेकिन अगली बार उसमें दोबारा बीज बोने के लिए उसी में से अच्छा बीज को क्या करेगा? मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपनी जीवन में अच्छी बीज को आज कहाँ देते हैं? क्या आप अपनी अच्छी बीज को भी चिकन मटन बना के खा लेते हैं? हम क्या करते हैं? अपनी अच्छी बीज यानी खेत में डालेंगे तो और बीज आएगा ना, उसी बीज को हम क्या कर देते हैं? सबसे बेहतर है भैया, उसको भी क्या कर देते हैं? पका के या चिकन मटन बना के पेट भर के खा के, पानी पी लो, पेट भर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब भी हाथ बढ़ाने की बात आती है तो आपको क्या करना चाहिए? हाथ बढ़ाना। गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, अगर आपने हाथ बढ़ा दिया तो समझ लो पीछे, आपके पीछे यानी आपका जीवन में आने वाला दिन पैसा से भरा हुआ दिन होगा। क्यों पता है? आज आपने हाथ बढ़ाया तो वो बो दिया, अब आगे पीछे जो आने वाला दिन वो क्या होगा? जो बोया उसका फल मिलने वाला दिन है। जैसे जैसे बोते जाते, जैसे जैसे बोते जाते वैसे वैसे वो पेड़ पकड़ लेगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगा? वो बढ़ता जाएगा। हालेलुया। क्या करना चाहिए इसके लिए? क्या करना चाहिए? बोना चाहिए। बोने के लिए हम किसके पास बो रहे हैं पता है? परमेश्वर के पास, प्रभु के पास बो रहे हैं। आंख बंद करके आप विश्वास कर सकते हो, आंख बंद करके उसको आप आशा के साथ देख सकते हो। ये वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के जीवन में बोने वाला जो एक सिस्टम है ना, बहुत ही बेहतरीन एक सिस्टम है। मसीह लोगों को, प्रभु की आराधना करने वाले लोगों का जीवन में किसी भी चीज का कमी ना हो, परमेश्वर ने ऐसे सिस्टम लेके आया जो पहला फल दे और मैं तुम्हें दूंगा। कहीं पे भी ऐसे नहीं है, किसी जगह पे भी आपको ऐसे नहीं मिलेगा जो ये वाला सिस्टम है। वो कहता है कि तू पहला फल दे, मैं दे रहा हूं तेरे को, जल्दी आ जा, तू दे। क्या करना है? पहला फल क्या करना है? तू दे, मैं दूंगा तू। हम पहला फल को क्या करना चाहिए? बांटना चाहिए, देना चाहिए। पहला फल को प्रभु की हजूर में अर्पण करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उससे क्या होगा? आशीष होगा। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि मैं आज के बाद मैं पहला फल प्रभु को देना चाहता हूँ? कितने लोग कहना चाहते हैं? सॉरी, मैंने देना चाहता हूँ करके बोल दिया। मैं बोना चाहता हूँ। बोलिएगा, मैं बोना चाहता हूँ, मैं बोना चाहता हूँ। बोने वाले क्या करेंगे? काटेंगे। बोने वाले क्या करेंगे? और बोने वाले कैसे बोना है? खुशी के साथ, हर्ष के साथ, आनंद के साथ। जी, 10,000 तनख्वाह था, 1,000 रुपए देना पड़ रहा है। अब 9,000 रुपए क्या हो गया? बच गया 1,000 रुपए। क्या हो गया? ऐसे दुख में बोना नहीं है। कैसे बोना है? उसी के साथ। जो जब ज्यादा कमाई होता है, जब मान लो 50,000 कमाई किया तो क्या होगा? 50,000 की कमाई पे क्या होगा? कितना बोना पड़ेगा? 5,000। 50 का 5,000 हुआ ना, 5,000 बोना पड़ेगा। 5,000 कोई देंगे? नहीं, 2,000 बो देते, बहुत है। कितना बो देते? 2,000 बो देते। प्रभु क्या करेंगे? प्रभु क्या करेंगे? फिर आपका
50,000 की तनख्वाह से सीधा 20,000 वाली तनख्वाह पे लेके आ जाएंगे, क्योंकि 2 बोया था ना, 3 नहीं बोया। जो रह गया वो क्या हो गया? हालेलुया। मुझे ना मुझे बहुत डर भी लगता है ऐसे ऐसे वचन जो प्रभु जो देता है, जो बोलता है, मैं खुद भी डरता हूँ। प्रभु मुझे भी क्या करना चाहिए? खड़ा करो प्रभु। हालेलुया। वो कठिन होता है ना, क्योंकि शैतान इस वक्त बहुत काम कर रहा होता है। बोने का टाइम पे शैतान बहुत काम करता है। बोने के टाइम और कटने के टाइम, दोनों टाइम पे शैतान क्या करता है? बहुत काम करता है। यहाँ पर आपको जीतना है, यहाँ पर आपको जीत प्राप्त करना है। हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा था, परमेश्वर जो भूखा प्यासा है, आत्मिक रीति से और सांसारिक रीति से, दोनों को परमेश्वर तृप्त करता है। तृप्त करने के लिए, सांसारिक रीति से हमें तृप्त करने के लिए परमेश्वर पहला फल हमारे लिए रखा है, जिसके द्वारा हम बोकर हम आराम से काट सकते हैं। ये मत कहना मेरे पास खेती नहीं है। क्या बोला? ये मत बोलना बोकर मैं काट के मैं खाने के लिए मेरे पास खेती नहीं है। क्या बोला? बोकर काट कर मेरे पास खेती नहीं है। ये मत कहना। परमेश्वर ने आपको खेत दिया है, परमेश्वर आपको खेत का मालिक भी बनाया है, परमेश्वर आपको बोने के लिए परमेश्वर अच्छा जमीन भी दिया है, परमेश्वर आपको बोकर काटने के लिए परमेश्वर अच्छा जमीन और बारिश भी दिया है। ये मत कहना मुझे बोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अगर एक संसार की व्यक्ति बोले मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं मान जाऊंगा। यदि एक मसीह बोले मेरे पास बोने के लिए नहीं है, मेरा जीवन में बहुत कंगाल है, ये है वो है, ऐसे वैसे कुछ नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्या होगा। प्रिय भाइयों बहनों, आप अपनी खेती को भूल चुके हैं। आप अब क्या कर चुके हैं? अपनी खेती को क्या कर दिया? आपके याद करो, आपके पास खेत भी है। क्या है आपके पास? खेत है कि नहीं है? कितने एकड़ खेत है आपके पास? 100 एकड़ का कहता है, तो 100 एकड़ तो ज्यादा बोना पड़ेगा। अगर 1 एकड़ है तो 1 एकड़ के हिसाब से बोना पड़ेगा। हालेलुया। खेत की मालिक क्या आप पता है? भूल गए? खेत की मालिक है, किसान है आप। 100 एकड़ मान लो, 10 एकड़ मान लो, जितना बोगी उतना एकड़ है आपके पास। जितना आपका मुट्ठी बड़ा होगा उतना एकड़ आपके पास है बोने के लिए। मैं कहता हूँ आराम से बो, परमेश्वर आराम से काटने के लिए भी देंगे। हालेलुया। ये मत बोलना मैं तो कंगाल हूँ, ये मत बोलना मैं तो गरीब हूँ, ये मत बोलना मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु की आत्मा कहता है आपके पास खेत है। परमेश्वर की आत्मा क्या कर रहे हैं? आपको प्रभु की आत्मा ने क्या किया? आपको खेत दिया। परमेश्वर ने आपको खेत दिया है बोने के लिए, बोकर काटने के लिए। हालेलुया। ये संसारिक की रीति से हमें ये आशीष को पाते हैं। आत्मिक रीति से भूखा और प्यासा होना चाहिए। हम शरीर की भूख और प्यास को मिटाते हैं, पर आत्मिक और भूख और प्यास को हम कभी कभी क्या कर देते हैं? मिटाते नहीं है, हम छोड़ देते हैं उसको। हम उसको मरने दो करके आत्मा को छोड़ देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं हो पाता है, इसलिए बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए प्रभु की भवन में नहीं आते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, सारा संसार की चीजों में चले जाते हैं और अपनी आत्मा को भी नष्ट कर देते हैं। उद्धार धीरे 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 क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। संसार के पीछे जाने वाले बन जाते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूँ? कितने लोग चाहते हैं मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूँ? आंखें बंद करिएगा, आंखें बंद करिएगा, घुटने टेकर प्रभु की हजूर में प्रार्थना करिएगा। प्रभु से कहिएगा, प्रभु मैं आत्मिक रीति से बढ़ना चाहता हूँ प्रभु। आमीन प्रभु। हालेलुया। भूख और प्यास में मैं बढ़ना चाहता हूँ खुदा परमेश्वर। हालेलुया। बदल दे खुदा प्रभु, भर दे परमेश्वर, तेरी आत्मा से भर दे प्रभु। हालेलुया।